यदि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बात करिए कि बॉस व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो बात यह है कि जब 95 में जावा आई, नो डाउट अभी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहां पर अगर हम बात करें जावा क्यों, तो आप देखिए बात हम करेंगे सॉफ्टवेयर की, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, कि यदि हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या समझ में आया? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में है, क्योंकि हम हमारे कंप्यूटर को प्रॉपरली रन करना चाह रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं जावा का कंपाइलर C++ में लिखा गया है, आगे बात करेंगे हम जावा के कंपाइलर की कोडिंग C++ में की गई है, जो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जिनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आज अगर कोई विजुअल बेसिक सीख रहा है तो वो क्यों सीख रहा है? बिकॉज ही वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, बेटा बात वही हो रही है, समझ बात को, ठीक है। जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, तो ये वेब एप्लीकेशन एक्चुअली दो टाइप की होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज की बात होगी वाई जावा के बारे में, कि जिस टेक्नोलॉजी को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आपको कहा था कि बॉस यदि हम कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन जो आने चाहिए, व्हाई, देन सेकंड इज व्हाट, एंड देन लास्ट वन इज हाउ टू लर्न इट। यदि मैं आज आपको सीधे जावा पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो बॉस इंटरव्यू के 2 मेजर क्वेश्चन हम मिस कर देंगे कि जावा आपने क्यों पढ़ी है। और आप देखिए, नॉट इन जावा, यदि आपने मेरे C++ के लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं, यदि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो मैंने वहां पर भी आपको यही बात बोली है, ठीक, कि यदि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यह बात करिए कि बॉस व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो बात यह है कि जब 95 में जावा आई, नो डाउट अभी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, बट नीड क्या है, मतलब 95 में जावा को क्यों लाया गया? व्हेन ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। कि बॉस ऐसा नहीं है कि 95 में लैंग्वेजेस नहीं थी, C है, C++ था, विजुअल बेसिक था, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, फॉक्स प्रो था, राइट। देन व्हाई जावा केम, फिर जावा को क्यों लाया गया, राइट। तो यही बात आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कि जावा की नीड क्या थी, और आज आने के बाद जावा ने अपने आप को कितने एरिया में स्प्रेड किया है। कि नो डाउट जिस पर्पस के लिए लाया गया था वो पर्पस दूसरा था, लेकिन आज उसके बाद जावा ने अपने एरियाज में वो कहां कवर किया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को बहुत फोकस्ड होकर सुनिएगा, और मैंने आपको ये बात लास्ट टाइम भी बोली थी, अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने ये बात आपको बोली थी कि बॉस आप ये माइंडसेट बना के रखिए कि बॉस यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर। ये लैंग्वेज आप केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इस लैंग्वेज में अपना करियर बनाना है। हमने इसके पहले अगर कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो शायद आपने ये सोच के नहीं पढ़ी होगी कि बॉस मुझे इसमें करियर बिल्डअप करना है। कोई भी व्यक्ति C जब पढ़ता है तो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ता है, C++ पढ़ता है। देयर आर वेरी फ्यू परसेंटेज, 10% स्टूडेंट है जो ये सोच के C या C++ पढ़ते हैं कि उनको C या C++ में करियर बनाना है, लेकिन देयर आर 95% स्टूडेंट जो जावा ये सोच के पढ़ते हैं क्योंकि वो जावा डेवलपर बनना चाहते हैं। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी श्योरिटी दी थी और आज भी श्योरिटी दे रहा हूं कि बॉस केवल आप इस माइंडसेट से अगर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो यू विल बिकम अ जावा डेवलपर। ये मेरी 100% श्योरिटी है। बस आपको फोकस्ड होके इस टेक्नोलॉजी में कूदना है। ओके, तो मोती तो मिलेंगे बेटा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, क्यों जावा, क्यों, राइट। तो आप देखिए, मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूं कि यदि आपने मेरे प्रीवियस किसी सेशन को अटेंड किया है, लाइक C++, अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है, तो वहां पर हो सकता है आपको ये जो आज का लेक्चर है, इसके शुरुआत के 10 से 15 मिनट आपको सिमिलरिटी लगे कि सर आपने ये बात तो C++ में भी की थी। क्योंकि जब भी किसी लैंग्वेज की पढ़ने की शुरुआत होती है तो कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं वो जावा में भी एप्लीकेबल है, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें जावा क्यों, तो आप देखिए बात हम करेंगे सॉफ्टवेयर की, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, कि दिस लैंग्वेज इज बेसिकली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहां पर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के मल्टीपल टाइप होते हैं। देयर आर
मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर, राइट। मैं यहां पर अभी मेजर कैटेगरी की बात करूंगा और आप दिमाग में ये बिल्कुल सेट करके चलिए कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाई जावा, कि इतनी टेक्नोलॉजी में जावा क्यों, कहां जावा हमारी हेल्प करेगा, राइट। तो आप देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर जिनको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने अभी आपको बोला है कि यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को मेरे C++ के लेक्चर में भी सुना है तो वहां बिल्कुल अलग तरीके से बात होती है, यहां बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात होगी। यहां पर हमारा पूरा फोकस होगा क्यों जावा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन है कि सॉफ्टवेयर आप C++ को यूज करके भी डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर आप जावा को यूज करके भी डेवलप करेंगे, तो कुछ कॉमन एरियाज हैं जो यहां डिस्कस करने होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन, देन विल टॉक अबाउट IoT एप्लीकेशन, देन विल टॉक अबाउट AI एप्लीकेशन। तो बॉस ये वो एरियाज हैं जहां पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आ सकते हैं। लाइक यू विल बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू विल बिकम एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, डिवाइस एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन। तो ये है सॉफ्टवेयर की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए आप कोई भी कोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तभी तो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आपने जावा पढ़ना शुरू किया है तो आपके दिमाग में ये थॉट बिल्कुल नहीं है कि आपको हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, क्योंकि अगर आपको हार्डवेयर इंजीनियर बनना है तो जावा इज नॉट कप ऑफ योर टी। यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर, तभी तो हम यहां पर आए हैं। तो यदि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और जिस लैंग्वेज को हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये तो समझें कि वो इसमें कहां इंजीनियरिंग करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मल्टीपल कैटेगरी के होते हैं, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन। तो वन बाय वन हम यहां पर अगर डिस्कस करें तो शुरुआत अगर हम करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, कि व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में है, आपके सिस्टम को रन करने के लिए, द सॉफ्टवेयर इन योर मशीन by which you can run your machine। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। कि यदि हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या, समझ में आया? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में है क्योंकि हम हमारे कंप्यूटर को प्रॉपरली रन करना चाह रहे हैं, राइट। लाइक इफ विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक इफ विल टॉक अबाउट ड्राइवर, ठीक है, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ये सब क्या है? दिस आर द सॉफ्टवेयर विच इज इसेंशियल फॉर योर सिस्टम। मतलब ये है तो आप अपने सिस्टम पे कोई भी काम कर पाएंगे। समझना बात को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी को मैनेज करता है, ड्राइवर जो आपके सिस्टम पे हार्डवेयर डिवाइस को रन करता है। अगर आपको अपने सिस्टम पे किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को रन करना है, सो टू रन द हार्डवेयर डिवाइस इन कंप्यूटर वी नीड ए ड्राइवर। आप माउस इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि माउस का ड्राइवर है। आप गाने इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि साउंड कार्ड का ड्राइवर है। आप कीबोर्ड इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि कीबोर्ड का ड्राइवर है। पेन ड्राइव इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि पेन ड्राइव का ड्राइवर है। तो किसी भी हार्डवेयर को सिस्टम पे चलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं ड्राइवर। दिस आर कॉल्ड ड्राइवर, ठीक है। कंपाइलर, द सॉफ्टवेयर विच इज एक्चुअली यूज्ड टू कन्वर्ट अ यूजर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। इसके बारे में हम अभी जावा में भी बात करेंगे, लेकिन इस पूरे लेक्चर में दिमाग बिल्कुल क्लियर रखना कि जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं वो है वाई जावा। एट द एंड आपको समझ में आएगा कि इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई है आपको। तो इस कहानी को सुनना है, समझना है, क्योंकि इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो जावा क्यों पढ़ी आपने, राइट। तो समझना बिल्कुल फोकस्ड होके ध्यान से। ओके, तो हमने बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। कंपाइलर, लोडर, लोडर क्या होता है? जो आपके डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए यूज में आता है। लिंकर क्या होता है? जो सिस्टम में फाइल्स को लिंक करने का काम करता है। जैसे हम सी में लिखते हैं, कभी आपने सी पढ़ी है तो हैश इंक्लूड, C++ में हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, जावा में हम लिखेंगे इंपोर्ट, पाइथन में हम लिखते हैं इंपोर्ट। तो ये सब क्या है? इंटरनली जो सॉफ्टवेयर आपकी फाइल को आपस में लिंक करता है,
फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहलाता है लिंकर। तो कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आप एग्री करते हैं ये सब सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर, लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। और अगर ये सॉफ्टवेयर है तो बॉस इनको बनाने के लिए भी तो किसी ने प्रोग्रामिंग की है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन होती है वो बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। हम सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो यदि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, आई होप आई नो दैट कि आपको लगेगा सर बिल्कुल आप तो बेसिक से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं तो हम तो ये मानते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो हम ये बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो ये क्लियर है कि बॉस यदि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किसी ने तो प्रोग्रामिंग की है, और अगर प्रोग्रामिंग की है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, राइट? कि यदि बात करें यहां पे प्रोग्रामिंग करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, तो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें ये सॉफ्टवेयर बनते थे, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे? ये जावा नहीं है, डोंट वरी, ये जावा नहीं है, ये है C and C++। These are the technologies called C, C++, VC++, VC++.NET। ये टेक्नोलॉजीज हैं जो हम पढ़ते हैं इस तरीके के एरियाज में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। अगर आपको कंपाइलर डिजाइन करना है तो बॉस बेस्ट टेक्नोलॉजी C++। अगर आपको लोडर, ड्राइवर डिजाइन करना है देन द बेस्ट टेक्नोलॉजी C++। जैसे हम बात करते हैं जावा का कंपाइलर C++ में लिखा गया है, आगे बात करेंगे हम जावा के कंपाइलर की कोडिंग C++ में की गई है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम VC++.NET में डिजाइंड है। पाइथन का कंपाइलर C++ में लिखा गया है। तो ये इसलिए क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, आई डोंट नो, हमारे लिए जावा की कोई प्री रिक्विजिशन नहीं है, क्योंकि हम तो शुरुआत से स्क्रैच से बात करेंगे, राइट? लेकिन अगर आपने ये टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आपने शायद इसलिए पढ़ी थी क्योंकि आप उस समय थॉट ये था कि बॉस आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन अगर C++ पढ़ता है या VC++ पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में बिल्कुल ये थॉट क्लियर है कि ही और शी वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको फ्यूचर ऑप्शन जो मिलेंगे, करियर ऑप्शन जो मिलेंगे आफ्टर C++, राइट, वो इस एरियाज में मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पूरा ब्रह्मांड बाकी है हमारे पास। आपने कहा नहीं सर मुझे इस एरिया में नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे नॉलेज लेने में तो कोई बुराई नहीं है ना। किसी ने अगर पूछ लिया कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप उसको सजेस्ट तो कर पाओगे बेटा जावा तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें हर उस इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करना है जो पूछे गए हैं। जब कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर आपने, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, डोंट नो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, आई डोंट नो, राइट, लेकिन जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, तो आपके रिज्यूमे में आप एक लैंग्वेज तो लिखोगे नहीं, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस लिखोगे। आप C भी लिखोगे, आप C++, अगर आपने पढ़ी है तो, और पढ़ी है तो ही लिखना। लेकिन अगर आपने पढ़ी है और आपने लिखा है C++, जावा, तो अब आप देखिए आपने तीनों लैंग्वेज लिखी हो। जब तीनों लिखी है तो उसका हक बनता है क्वेश्चन पूछने का कि वाई C, वाई C++, वाई जावा। और अगर आपने और लिख दी पाइथन तो वाई पाइथन, क्योंकि रिज्यूमे में तो आप लिखोगे ना। अगर आपने पढ़ी है तो आप लिखोगे, और पढ़ी है तो लिखना भी चाहिए। तो जब लिखा है आपने तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट कि बॉस C हमने क्यों पढ़ी है, C++ क्यों पढ़ी जाती है। C आपको C++ आपको कोई लॉजिक सिखाने के लिए थोड़ी ना मार्केट में आई है। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं क्लास में कि बेटा C++ आप क्यों पढ़ने आए हो? सर वो बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक इंप्रूवमेंट करना है। गलत नहीं है, लेकिन C++ आपके बेसिक इंप्रूवमेंट के लिए मार्केट में नहीं है। आज अगर आप जावा पढ़ने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थॉट है कि आपको जावा डेवलपर बनना है, चाहे वो एंड्रॉइड के लिए हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो गेमिंग एप्लीकेशन के लिए हो। तो जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ी जाती है उसका एक रीजन है कि मार्केट में उस टेक्नोलॉजी की क्या नीड है, मार्केट में वो लैंग्वेज क्यों यूज में आ रही है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि C++, सॉरी, क्यों? क्योंकि यू वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है। लेकिन
अब हम आते हैं सर नहीं ये एरिया नहीं है, आप तो ये बताओ एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है। तो अब इसको थोड़ा सा फोकस्ड होके समझना, क्योंकि यहां से हमारा एरिया शुरू होगा, यहां से हम आएंगे जावा की ओर, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किनको बोला जाता है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यू कैन से दैट व्हाट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कई बार ये वर्ड आप सुनोगे, और यहां से अब आप ध्यान रखना पूरी जावा टेक्नोलॉजी में एक कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए, डायरी, कॉपी पेन तो जो आप पढ़ते हैं वो अलग बात है, वो तो आप लेके बैठे ही, लेकिन एक डायरी को साथ में रखिए, और वो डायरी होगी आपकी डिक्शनरी, और जहां पर आपको टेक्नोलॉजी के वर्ड नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आप ये कॉमन वर्ड सुनोगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, किसी ने बोला अरे यार ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो समझ में तो आना चाहिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता क्या है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम हर उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क, जो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या जिनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या, फिर से एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूं, द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये कहलाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, मतलब ये समझिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने आपको बताए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ड्राइवर, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये सबकी नीड है। आप सोचिए, इमेजिन अ कंप्यूटर और लैपटॉप विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे आप क्या कर लोगे, सुन लो गाने, चला लो मूवी, पढ़ लो जावा। अरे कैसे पढ़ोगे अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो इट इज नथिंग बट एन हार्डवेयर, क्या है फिर उसके अलावा। तो ये जिन सॉफ्टवेयर की मैंने बात की है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंस्टॉल नहीं किए जाते। ऑपरेटिंग सिस्टम हर पर्सन की नीड है, और ये VC++ में डिजाइंड है। CC++, आपने यूनिक्स का नाम सुना है, राइट। यूनिक्स के मेजर कोर पार्ट को CC++ में लिखा गया है। ड्राइवर CC++ को यूज करके डिजाइन होते हैं, राइट। लेकिन ये सब बात कर रहे हैं इसेंशियल सॉफ्टवेयर, ये तो नीड है सिस्टम की। लेकिन जिन सॉफ्टवेयर की मैं अब बात कर रहा हूं, ठीक है, जिन सॉफ्टवेयर की मैंने अभी बात की है, ये सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए, अगर मान लो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं और मुझे सपोज अकाउंटेंसी का काम करना है टेक्निकली, तो मैं क्या यूज करूंगा, टेली। लेकिन टेली सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, टेली केवल वही यूज करेगा जिसको टेली की रिक्वायरमेंट है। आपको और मुझे टेली की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बताइए, आपके पास लैपटॉप है अगर, तो क्या टेली को यूज करते हैं आप? 10% स्टूडेंट बोलेंगे हाँ, 90% ना, क्योंकि टेली सबकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर मान लो अगर किसी का होटल है, कभी आप होटल में खाना खाने गए, मैं टॉप मोस्ट होटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, छोटे मोटे होटल में तो हाथ से ही बिल बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वो लास्ट में पूरे ऑर्डर के बाद वो एक लास्ट में एक ऐसी चीज लाके देता है जिसको ऑर्डर आपने नहीं किया है, वो बिना ऑर्डर के आ जाता है, ठीक है, और वो है बिल। तो ये जो बिल आपको मिला है, आप देखिए उस बिल पे पूरा कंप्यूटराइजेशन के साथ लिखा हुआ है कि आपने क्या ऑर्डर किया, कितना टोटल है, GST कितना, SGST कितना, और टोटल अमाउंट कितना हुआ। ये पूरा कंप्यूटराइज बिल है। तो ये जो कंप्यूटराइज बिल है, ये तो कंफर्म है कि ये सिस्टम से ही जनरेट हुआ है, लेकिन वो हमारे पास तो है ही नहीं। अरे तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होटल का सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, मेडिकल सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, और यही कहलाते हैं बेटा डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोला जाता है। अगर ये विंडोज एप्लीकेशन भी आपने एक वर्ड सुना होगा, विंडोज एप्लीकेशन, ओके। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन और भी है, लाइक नोटपैड, स्पेसिफिक पर्पस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन ब्रश, ये सब क्या है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, तो यदि आपको लगता है कि सर मुझे इस एरिया में करियर बनाना है, तो अभी भी आप सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना। मैंने डे 1 पे आपको एक बात बोली है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल जावा डेवलपर, तो बस बच्चे आंख पे जैसा मैं बोलता हूं ना, बस वैसा सुनो, आप बात मानो मेरी।
क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंटली बात इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि मैं 15,000 20,000 से ज्यादा बच्चे प्लेस कर चुका हूं। ये वो बच्चे हैं जो पढ़े हैं जावा और आज टॉप एमएनसी में वर्क कर रहे हैं, और ये मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है जावा जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आप मुझ पे बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो बात हमने की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात की अभी। अब आप देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में एक चीज और बोली जाती है कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं, अगर ये नेटवर्क पे नहीं है तो सिंगल मशीन पे अगर आपको इनको यूज करना है तो दिस आर द सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन, कि इन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब दिस आर द सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम पे ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप मुझे बताइए ना, नोटपैड, कैलकुलेटर, पेन ब्रश, इनको रन करने के लिए क्या आपको अपने सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके, लेकिन जब हम इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा फोकस्ड होके ध्यान से सुनना कि यदि आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना, ये इसलिए भी फोकस रखना है क्योंकि ये जावा में भी काम आने वाले हैं। मतलब आगे जो एरियाज की हम बात करेंगे, जब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप होती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस किया जाता है दो कॉन्सेप्ट पे, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे मैंने आपको बोला था ना, अपनी डिक्शनरी रेडी रखना, एक डायरी बनाओ और उसमें ये सब वर्ड नोट करते जाओ। विंडोज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप क्या होता है, विंडोज एप्लीकेशन क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। ठीक है, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनेगी, ठीक है, तो 90%, हालांकि यू कैन नॉट से 90%, 80% डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड। अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है तो आप समझना बात को, क्योंकि ये आगे भी रोल प्ले करेगा। फ्रंट एंड बैक एंड समझ बेटा, अभी मैं बात कर रहा हूं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की और बात एक ही हो रही है, वाई जावा। पूरे लेक्चर में ये फोकस रखना कि जावा क्यों पढ़ी जा रही है। बस जल्दी ये मत करना कि सर जावा कब आएगी। आएगी बेटा, आएगी, स्टेप बाय स्टेप चले, क्योंकि बात ये हो रही है कि जब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं तो जावा क्यों, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भी एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। तो मैंने आपको क्या बोला कि यदि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, मान लो अगर मैंने बोला बस मुझे एक होटल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे यहां पर सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि फ्रंट एंड क्या और बैक एंड क्या। अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है सुनना। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जहां यूजर इंटरेक्शन करता है, जहां से यूजर आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो यूजर है वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है, यूजर को जावा, सीसी प्लस प्लस .NET नहीं आती। होटल में उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट नहीं करेगा होटल वाला। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को रन करने वाला जो आप उस होटल वाले को बना के दोगे या हॉस्पिटल में बना के दोगे, वहां कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी ना अपॉइंट होंगे। बच्चे समझ बात को, वहां उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला एक नॉर्मल यूजर है जो मे बी 10th 11th 12th का स्टूडेंट हो सकता है, जो हो सकता है ग्रेजुएट, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या किया जाता है, जब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हम किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो यह फोकस रखते हैं कि उसका फ्रंट एंड जो है वो पावरफुल डिजाइन हो। यूजर इंटरफेस इतना पावरफुल होना चाहिए कि कोई भी अननोन पर्सन भी अगर आपके सॉफ्टवेयर को यूज करता है तो बिना किसी के हेल्प के वो आपको यूज करना, उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख ले। और आपके सॉफ्टवेयर को सबसे इंपॉर्टेंटली एक वर्ड फिर मैं बोल रहा हूं ना, डिक्शनरी में नोट करना, यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। योर सॉफ्टवेयर मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। आपका सॉफ्टवेयर जो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मतलब क्या? यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको रन करने के लिए किसी को भी किसी की हेल्प ना लेना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं बॉस आप फेसबुक यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट। तो क्या आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को सीखने के लिए कोई क्लास ज्वाइन की थी? क्या आपने 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स किया, सर्टिफिकेशन टू लर्न इंस्टाग्राम, सर्टिफिकेशन टू लर्न फेसबुक? अरे नहीं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको गूगल,
ये वो सॉफ्टवेयर है जिनको चलाते 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 आपने खुद ही सीख लिया। जिस दिन फर्स्ट डे आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, आपने किसी की हेल्प नहीं ली, खुद ही चलाते हुए व्हाट्सएप सीख लिया। और आज आपको इजी लगता है, फेसबुक इजी लगता है, इंस्टा इजी लगता है। तो आप देखिए कितने सॉफ्टवेयर आपने सीख लिए। तो बच्चा बोलता है वाह सर, शाबाश, वेरी गुड। अरे ये खुद को शाबाशी देने नहीं है, ये उस डेवलपर का माइंडसेट है जिसने आपको सॉफ्टवेयर इतना यूजर फ्रेंडली बना के दिया है कि आप बिना किसी की हेल्प के सॉफ्टवेयर को चलाना सीख गए। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे मेजर फोकस होता है फ्रंट एंड पे, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाना है। और यदि हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो बात हो रही है उस समय की जब जावा नहीं थी। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनती थी या डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों बनी, समझ में आई बात आपको? कि मान लो अगर मेरा होटल है, अब उस होटल में मैनुअल वर्किंग चल रही है, या मेरा हॉस्पिटल है उस पर मैनुअल वर्किंग चल रही है, रजिस्टर में एंट्री हो रही है। पुराने ऐसे ही होता था ना। अगर आप किसी होटल में जाएंगे, आज भी पुराने किसी लॉज में आप चले जाओ जो आज से 40-50 साल पुराना लॉज है, जिसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, अगर आप कभी जाओगे तो आप देखना सब बड़ा सा रजिस्टर ओपन करते हैं और वहां पर एंट्री करते हैं, मैनुअल एंट्री, कहां से आए हैं, कितने दिन रुकेंगे, कौन सा रूम चाहिए, ये मैनुअल एंट्री है। दिस इज कॉल्ड मैनुअल वर्किंग। लेकिन फिर क्या हुआ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप हुई। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसलिए डेवलप की गई क्योंकि मैनुअल वर्किंग को कवर अप करना है। तो यहां पर बात हुई कि वो बंदा जो उस रजिस्टर पे काम कर रहा है, उसको आपको देना पड़ेगा एक फ्रंट एंड, जहां पर वो इस तरीके से एंट्री कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा अब कंप्यूटर ने इस तरीके से आपने एक बढ़िया सा एक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के दे दिया, ग्राफिकल फॉर्मेट में आपने उसको ऐसा एक इंटरफेस दे दिया। अब वो यहां पे एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात यह है कि इस तरीके के ग्राफिकल सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल थी? राइट, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो डेवलप किए गए वो दिए गए वीबी, ठीक है, विजुअल बेसिक में, या उस समय टेक्नोलॉजी थी लाइक फॉक्स प्रो। ठीक है, विजुअल बेसिक, फॉक्स प्रो, ये टेक्नोलॉजीज थी जिनको यूज करके एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप किए जाते थे। और ये वीबी और फॉक्स प्रो किस लिए? टू डिजाइन अ फ्रंट एंड ऑफ दिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कि विजुअल बेसिक, आज अगर कोई विजुअल बेसिक सीख रहा है तो वो क्यों सीख रहा है? बिकॉज ही वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ही वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। फॉक्स प्रो ये तो खैर ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन VB.NET नो डाउट इनके अपने अलग यूजेस हैं कि VB.NET को हम वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जो VB 6.0 है, आज भी विजुअल बेसिक 6.0 यूज होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, टू डिजाइन अ फ्रंट एंड ऑफ द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो फ्रंट एंड पे काम करती हैं, VB या VB.NET, ओके, इन सब के साथ एक कॉमन इश्यू ये है कि ये डिजाइनिंग फैसिलिटी तो प्रोवाइड करती हैं, बट दे डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब मैं अगर विजुअल बेसिक को यूज कर रहा हूं तो मैं बढ़िया सा ऐसा एक ग्राफिकल फॉर्म बना दूंगा जहां पे लॉगिन फॉर्म होगा, ठीक है, या इसके अलावा आप एक टेक्स्ट एरिया ले लोगे, जहां पर आप कॉम्बो बॉक्स ले लोगे, जहां पर आप चेक बॉक्स ले लोगे, जहां पर आप रेडियो बटन ले लोगे, ओके का बटन होगा, कैंसल का बटन होगा, ये सब आप यहां पर आपने बोल दिया नेम, ठीक है, यहां पर आपने बोल दिया पासवर्ड, जो भी आपने अपने हिसाब से डिजाइन किया, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सब आपने यूजर एंट्री के लिए फॉर्म बना लिया, ओके किया। लेकिन ये डिजाइनिंग तो बेटा विजुअल बेसिक में हो गई। लेकिन अब बात यह है कि जब मैं इस ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस पूरे डेटा को जो मैंने यहां दिया है, मान लो किसी का नाम है विवेक, ठीक है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस उसने दिया, ठीक है, XYZ कॉलोनी जो भी है, सिटी उसने बता दी, ठीक है, कि बॉस ये कॉम्बो बॉक्स में तो उसने सिटी सिलेक्ट कर ली इंदौर, ठीक है, ये उसने चेक बॉक्स लगा दिए और ओके किया। तो ये पूरा डेटा जब आपने एंट्री की है तो इस पूरे डेटा को कहीं बैकग्राउंड में सेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो बच्चे ध्यान से सुनना, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लैंग्वेजेस यूज होती हैं, दे आर नॉट हैविंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। इनके पास डेटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, दे डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। तो अगर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो यहां पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल हैं जो केवल डेटा स्टोरेज के लिए मार्केट में अवेलेबल है। दे डोंट हैव एनी डिजाइनिंग पार्ट। उनका काम डिजाइनिंग करना नहीं है, उनका काम है केवल डेटा स्टोरेज।
दे आर ओनली यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। और ये डेटा स्टोरेज के लिए जो टेक्नोलॉजीज या जो लैंग्वेजेस, यू कैन नॉट से लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, दीज आर कॉल्ड डेटाबेस। तो डेटाबेस मतलब एक वर्ड आपने कभी सुना हो, डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस है ये हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए किसका काम करते हैं? बैकएंड का। क्योंकि कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनेगी तो वो फ्रंट एंड और बैकएंड का कॉम्बिनेशन होगी। याद मैं आपको बार बार दिला रहा हूं कि टॉपिक हमारा यही चल रहा है, वाई जावा। ठीक है, जल्दी बिल्कुल नहीं है हमें कि सर जावा तो अभी तक आई नहीं है, आप तो बात ही कुछ और कर रहे हो। अरे बेटा, मेरे को बात इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि जब ये सब थे ऑलरेडी मार्केट में तो जावा को क्यों लाया गया? फिर जब सी था, C++ था, विजुअल बेसिक है, फॉक्स प्रो है, ठीक है, VB.NET बाद में आया लेकिन VB तो था। तो इतनी टेक्नोलॉजीज, और अभी तो बहुत से तो नाम ही नहीं लिए मैंने, फिर जावा की क्या नीड आई? तो बात उसी पे चल रही है, फोकस्ड उसी पे रखना है, ठीक है। लेकिन बात अभी हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की कर लें और लास्ट में आपको यह समझ में आएगा कि सर इतनी कहानी आपने क्यों सुनाई थी, राइट। तो यही कहानी सुन के बेटा लोग, बच्चे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में पहुंच गए हैं। आपको भी पहुंचना है तो कहानी तो सुननी पड़ेगी, ठीक है, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि हम कोर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यहां केवल हवा में जावा में बात नहीं करना है कि आपने 4 कॉन्सेप्ट सीख ली और जावा आ गई। जावा डेवलपर वो होते हैं जिनके कोर कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं और यहीं से वो शुरुआत होती है, ठीक है। तो बैकएंड मतलब क्या? बैकएंड मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो डेटाबेसेस जो डेटा स्टोरेज के लिए मार्केट में अवेलेबल है, जिनका यूज डेटा स्टोरेज के लिए। तो डेटा स्टोरेज के लिए आज जो डेटाबेस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से? तो देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल, लाइक MS एक्सेस, ठीक है, लाइक ओरेकल, ओके, लाइक अभी तो मैं सभी के नाम लिख रहा हूं, DB2, MySQL, SQL सर्वर, ये सब मार्केट में डेटाबेसेस हैं, ठीक है। SQL सर्वर, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में डेटा स्टोरेज के लिए यूज में आते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड बैकएंड डेटाबेस एप्लीकेशन। तो कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनती है तो इट इज ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है? VB, और बैक एंड क्या यूज हुआ? MS एक्सेस, ठीक है। ऐसे ही फ्रंट एंड में एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है D2K। D2K कभी सर्च करना इसके बारे में, डेवलपर 2000, इसका नाम है डेवलपर 2000। ओरेकल की टेक्नोलॉजी है डेवलपर 2000। 2K का मतलब होता है 2000। तो VB था, D2K है, इधर बैकएंड में MS एक्सेस है, ओरेकल है, DB2 है, MySQL है, SQL सर्वर है। So these are the backends available at that time and these are the front end available at that time to design a desktop application। कि अगर एक सिंगल यूजर की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी का होटल है, हॉस्पिटल है, तो बस उसको सॉफ्टवेयर बना के दो विद दिस टेक्नोलॉजीज। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, विजुअल बेसिक इज अ वेरी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजीज। लेकिन नो डाउट अब मार्केट से थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है VB का, लेकिन क्योंकि .NET आ गया है, दैट्स व्हाई, राइट। लेकिन आज भी अगर ग्राफिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो विजुअल बेसिक ने बहुत शानदार ग्राफिकल एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट दिए हैं, राइट। तो ये बात हुई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, ओके। तो आप यहां पर हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। लेकिन अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब डिजाइन किया जा रहा था, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मार्केट चल रहा था, ये मैं बात कर रहा हूं 1992-93 के आसपास। इस समय एक टेक्नोलॉजी आई, अब सुनना ध्यान से, 1990s में एक टेक्नोलॉजी आई, और इस टेक्नोलॉजी में क्यों आई, ये भी रीजन समझना, क्यों आई ये टेक्नोलॉजी, क्यों आई ये टेक्नोलॉजी? इसलिए आई क्योंकि उस समय जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन को चलाने के लिए इनको हर कंप्यूटर पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। कि मान लो अगर एक ऑफिस में 50 कंप्यूटर है, उन 50 कंप्यूटर की कॉमन रिक्वायरमेंट है कि मुझे यही सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उनको अलग अलग अपनी अपनी मशीन्स पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसीलिए है ये, क्योंकि इनको इंस्टॉलेशन के बाद ही आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर यह सोचा गया कि क्या यह पॉसिबल है? अब फोकस थोड़ा सा डबल कर देना, यदि थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो वीडियो पॉज करके यहीं पे 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर भले शुरू कर देना, लेकिन यहां से अब बिल्कुल कंसंट्रेशन होके फ्रेश मूड के साथ लेक्चर को सुनना है आपको, क्योंकि यहां से अब हम हमारे एरिया की ओर आ रहे हैं। यहां से अब हमारा सफर शुरू होगा
वाई जावा। अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की, अभी मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की, लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं यहां से फोकस डबल ट्रिबल जितना भी यूज हो, सुनना बच्चे ध्यान से। अगर जावा डेवलपर बनना है तो यहां से अगले 20 मिनट 25 मिनट जो भी टाइम है, फोकस्ड हो जाना, बिल्कुल सुनना ध्यान से, राइट। तो बात हम ये कर रहे हैं कि बॉस जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, सक्सेस थे 1992 93, हर कंपनी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया। लाइक होटल वाले ने मैनुअल वर्किंग को खत्म कर दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिए, ठीक है। हॉस्पिटल मैनुअल वर्किंग खत्म हो गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, राइट। तो धीरे 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 ये मैनुअल वर्किंग का क्रेज खत्म होते होते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में आए, ट्रेंड में आए, तो ये सोचा गया सर अगर मान लो मेरे पास 100 सिस्टम्स हैं ऑफिस में, तो मुझे तो 100 सिस्टम्स में इनको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो यहां सोचा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि एक सिस्टम पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें और बाकी उस सिस्टम के अलग अलग नोड, मतलब ये भी सिस्टम्स ही हैं, इस मेन सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें। और ये जो अलग अलग कंप्यूटर है, राइट, कंप्यूटर 1 सिस्टम 1 है, ठीक है, ये सिस्टम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। क्या इन अलग अलग सिस्टम पे इनको यूज किया जा सकता है? मतलब एक लिमिटेड एरिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड एरिया, कि चलो 10 सिस्टम है 1 2 3 4, क्या ये हो सकता है कि एक सिस्टम पे मैंने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया एंड दैट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल सिस्टम? तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर आप देखो एक कॉन्सेप्ट आया, एक टेक्नोलॉजी आई जिसने ये पॉसिबल किया कि आप एक लोकल एरिया में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो एक मशीन पे और इसको 10 अलग अलग मशीन पे एक्सेस करना शुरू कर दो। तो ये जो इन्वायरमेंट आया, ये जो टेक्नोलॉजी आई, इसको बोला गया लोकल एरिया नेटवर्क या इंट्रानेट। सुना होगा कभी आपने नाम। और ये जो मेन सिस्टम है जहां पर ये इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर, इसको बोला गया सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? कई बार ये वर्ड आपने आज रियल लाइफ में सुना होगा कि यार अभी सर्वर बंद है, बैंक का सर्वर बंद है, आज मोबाइल नेटवर्क मोबाइल का सर्वर ऑफ है। सर्वर होता क्या है? बीइंग अ बिगिनर अगर आप थॉट ले रहे हो तो सर्वर कुछ नहीं है, एक सिस्टम ही है, एक कंप्यूटर है जिसकी कैपेसिटी नॉर्मल कंप्यूटर से 100 टाइम्स और मोर देन दैट ज्यादा होती है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो सर्वर मतलब क्या है? वो सॉफ्टवेयर जहां पर एक सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम जहां पर एक सॉफ्टवेयर को रख दिया गया। और अब ये जो अलग अलग सिस्टम जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनको बोला गया क्लाइंट मशीन। क्लाइंट, ठीक है, इसको बोला गया क्लाइंट मशीन। ये कहलाया क्लाइंट मशीन, ठीक है, ये कहलाई क्लाइंट मशीन। तो ये जितनी भी मशीन है, दीज आर कॉल्ड क्लाइंट मशीन। तो जब ये पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसको मल्टीपल क्लाइंट में एक्सेस किया जा सकता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बच्चे बोला गया क्लाइंट सर्वर। इसी को बोला गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो कभी आपने सुना हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब क्या? तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की शुरुआत ऐसे हुई थी, इंट्रानेट से, लोकल एरिया से, कि बॉस एक मशीन पे एक सॉफ्टवेयर को रखा और सारी मशीन्स को नेटवर्क से उससे कनेक्ट कर दिया। इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। केबल कनेक्शन किया गया और फिर यह बोला गया कि क्या इस सर्वर का डेटा मल्टीपल क्लाइंट पे एक्सेस हो सकता है? और जब ये सक्सेस हुआ तो क्या हुआ आपको समझ में आया? फिर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो अलग अलग सिस्टम पे इंस्टॉल करनी पड़ती थी, अब उनको एक सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया। जैसे मान लो मेरा होटल है, अब होटल में अलग अलग एरिया है, ठीक है, कि बॉस होटल में एक फ्रंट डेस्क है जहां पर कस्टमर की बात हो रही है, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जहां पर परचेसिंग की बात हो रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका कॉमन है। तो उस कॉमन सॉफ्टवेयर को अलग अलग इंस्टॉल करने की बजाय एक सर्वर मशीन पे इंस्टॉल कर दिया और अलग अलग लोकेशन पे उनको एक्सेस करना शुरू कर दिया। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपने अपने एरिया में काम कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कॉमन एक ही सिस्टम पे, सर्वर पे आ रहा है। और आज भी यही है, देखो आप, आज अगर आप, ठीक है मैं आता हूं उस पे भी, आज अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आज आपका बैंक अकाउंट किसी बैंक की लोकल मशीन पे ओपन नहीं होता है, वो सीधे बैंक के सर्वर पे खुलता है। तभी तो आप वर्ल्ड में कहीं से भी आज बैंकिंग एक्सेस कर रहे हैं। लोकल मशीन पे आपका अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, आपका अकाउंट जो ओपन हुआ है वो बैंक के सर्वर पे ओपन हुआ है,
अरे समझ में आ रही है बच्चे, ये बातें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया है कि जावा डेवलपर बनना है, तो फिर बच्चे थोड़े से फोकस्ड होके मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि बच्चे इसके बाद ही नाम होगा। और मैं हमेशा यही भी बात बोलता हूं आपसे, पिछली बार भी कई बार मैंने ये बात बोली है कि बॉस, नाम से काम होता है। कैसे? ठीक है, तो पहले नाम नहीं है, पहले काम करना होगा, उस काम से नाम होगा, और फिर ऐसा नाम होगा कि नाम से ही काम हो जाएगा। तो अगर अपने नाम से काम करवाना है तो पहले ऐसा काम कर दो कि नाम हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो बॉस, ये बस समय है अपने आप को प्रूफ करने का, ये समय है अपने आप को फोकस करने का। ये वो समय है जहां पर आप पूरा 100% दे सकते हैं। बस बेटा छा जाओ, समझो बात को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में बहुत मेहनत करके आपको लेके आया हूं, आपके लिए पढ़ाने के लिए। बहुत से एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर किए गए हैं, बड़ी मुश्किल से चीजों का समय निकाला है, ठीक है? और यहां पर जो मैंने आपको डे 1 पे कमिट किया है कि यदि आप केवल फोकस्ड हैं, तो ये मेरी श्योरिटी है कि उंगली पकड़िए मेरी और छोड़ के मैं आऊंगा आपको। जिस कंपनी में आप बोलोगे उस कंपनी में, चॉइस भी आपकी कि सर इस टॉप एमएनसी में जाना है। समझिए ना बात को। लेकिन बस जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, आप फोकस्ड होकर चीजों को समझिए। जल्दी नहीं करना है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्कुल नहीं है जो 15 घंटे में 20 घंटे में सीखी जा सकती है। अरे इंट्रोडक्शन ही इसका इतना टाइम ले लेगा अगर ढंग से पढ़ा जाए तो चीजों को समझना है अगर, तो टाइम तो थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? तो ये हमने बात की बॉस, ये आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट, कि जहां पर लोकल मशीन पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया और मल्टीपल क्लाइंट मशीन पे इसको एक्सेस किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप देखिए, समझिए ध्यान से बात को, कि जब ये लोकल एरिया नेटवर्क आया तो फिर ये सोचा गया कि यार डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो लोकल एरिया नेटवर्क पे तो चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन फिर ये सोचा गया क्या ये पॉसिबल है, आप सुनना ध्यान से, क्या ये पॉसिबल है कि इसी कॉन्सेप्ट को, कि बॉस एक सर्वर मशीन, ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट है वो क्लाइंट किसी लोकल एरिया को नहीं बिलोंग करेगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है कि ऑफिस में ही क्लाइंट इसको एक्सेस कर ले। क्या ये हो सकता है कि सेम टेक्नोलॉजी ग्लोबल एरिया पे वर्क करें? ठीक है, क्या इस सेम टेक्नोलॉजी को, ये क्लाइंट 1, ये क्लाइंट 2, ये क्लाइंट 3, अब क्लाइंट कहां है वर्ल्ड में ये नहीं पता है, लेकिन जहां भी है अगर वो इस सर्वर मशीन से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा तो वो वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के सर्वर के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। तो जब लोकल एरिया नेटवर्क में ये पॉसिबल है, ये था लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब लोकल एरिया नेटवर्क सक्सेस हुआ, जब इंट्रानेट सक्सेस हुआ, तो ये सोचा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि यही टास्क वाइड एरिया नेटवर्क पे परफॉर्म किया जाए, और ये हुआ, ये बिल्कुल पॉसिबल हुआ। ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया, ठीक है, और अब इसको वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशन से कनेक्ट करके एक्सेस किया गया। और जब ये सक्सेस हुआ तो ये एंट्री हुई यहां पे इंटरनेट की, दिस इज कॉल्ड एन इंटरनेट। ये आया वाइड एरिया नेटवर्क। समझ बेटा, ये वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट मार्केट में आया 1990s में। ये सक्सेस हुआ कि आप एक किसी लोकेशन पे एक सर्वर इंस्टॉल करो और उस सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, और यदि यूजर को इस डेटा को एक्सेस करना है तो वो अपने सिस्टम को इस सर्वर से कनेक्ट करेगा, तो ये सर्वर का डेटा एक्सेस करना पॉसिबल है। और जब ये वाइड एरिया नेटवर्क पे हुआ तो यही कहलाया इंटरनेट। और जब इंटरनेट मार्केट में आया 1990s में, तो बॉस जो चेंज लिया मार्केट ने, वो चेंज ऐसे लिया, सुनो जरा ध्यान से, कि अब देखो, पहले मैनुअल वर्किंग थी, पहले जो वर्किंग थी वो मैनुअल वर्किंग थी। मैनुअल वर्किंग से हम आए
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं। तो अब जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, जब ये पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सिस्टम पे आप अपना सॉफ्टवेयर रख के इसको वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने अपने आप को वेब में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, बैंक आज से 25 साल पहले भी कंप्यूटर यूज करती थी, लेकिन कभी आप पूछना अपने पापा से या पेरेंट्स से, दादा से, राइट, कि क्या यह पॉसिबल था कि अगर अकाउंट उन्होंने किसी एक लोकेशन की ब्रांच में खुलवाया है, मान लो अगर कोई एरिया है जहां पर आपने अकाउंट खुलवाया है, तो क्या किसी दूसरे लोकेशन की ब्रांच में या एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में ब्रांच में जाके पैसा निकाल सकते हैं? बहुत मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अकाउंट खुला था डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कारण एक ब्रांच में। लेकिन आज आप कहीं भी पैसा निकाल लो, कहीं से भी जमा कर दो। क्यों? क्योंकि अब वो बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कर लिया है, किसने? वेब एप्लीकेशन में। आई बात समझ में? तो यहां पर जब ये रिक्वायरमेंट आई कि बॉस अगर वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो अब इसका मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, सुनना ध्यान से, अब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं जहां पे जो इंटरनेट बेस्ड हो, सॉफ्टवेयर विच इज इंटरनेट बेस्ड। अब मैं बात कर रहा हूं वाइड एरिया नेटवर्क की, राइट। मतलब अब आ रहे हैं हम यहां पे ये कैटेगरी कि अब जब इंटरनेट मार्केट में आ गया, जब इंटरनेट सक्सेस हो गया 1990s में, जब इंटरनेट सक्सेस हुआ, तो अब ये सोचा गया कि बॉस अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं जो इंटरनेट बेस्ड हों, इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड होंगे, जिनको रन करने के लिए अपने कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है, यही सॉफ्टवेयर बच्चे कहलाए वेब एप्लीकेशन। यही कहलाए वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस आर नथिंग बट द वेबसाइट्स। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेबसाइट। एंड टेल मी द नेम ऑफ एनी वन वेबसाइट जो आप बिना इंटरनेट के यूज करते हैं। अरे सोचना ही बेकार है। अगर वो वेबसाइट है तो बिना इंटरनेट के एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि वो सर्वर पे रखी हुई है और आपको अपने सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, दिस इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बोला? नथिंग बट द वेबसाइट्स। ये वेबसाइट का क्रेज शुरू हुआ। तो जब वेब एप्लीकेशन का थॉट आया, जब इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचा गया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन होगी, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनेट इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो जब यह सोचा गया कि अब वो लैंग्वेज चाहिए जिसको यूज करके एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन किया जा सके, राइट। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, बेटा बात वही हो रही है, समझ बात को, ठीक है। जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, तो ये वेब एप्लीकेशन एक्चुअली दो टाइप की होती है। जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअली दो तरीके से डिजाइन की जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट, राइट। वेबसाइट दो टाइप की होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं? स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस, और इसमें जावा ने कहां रोल प्ले किया, इन सारी बातों पे हम आते हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पहले थोड़ा सा उसको फोकस करें। मैंने आपको यह बोला था कि बॉस, यदि आप किसी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा क्यों। Why? When already there are lot of technologies are available at that time, तो why Java required? Java की क्या नीड आई, ठीक है। तो हमने शुरुआत की टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ, जहां पर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, अभी तो बाकी एरिया तो बाकी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की इंटरनल प्रोसेस के लिए यूज में आते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड फॉर दिस सॉफ्टवेयर वी रिक्वायर्ड C++। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, हमने इसके बारे में बात की कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब द सॉफ्टवेयर विच इज बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं।
लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि बॉस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड क्या होता है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, राइट। लेकिन अब बात यह है कि सर अगर मुझे वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, मतलब अब मुझे वो सॉफ्टवेयर बनाने हैं जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बजाय सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। मतलब आज आप सोचिए ना, एक होटल वाला अगर अपने सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएगा तो क्लाइंट को होटल आना पड़ेगा रूम बुक करने के लिए। सॉफ्टवेयर है लेकिन होटल आना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम पे है, होटल में रखा हुआ है। लेकिन अगर वही होटल अपने सॉफ्टवेयर को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दे तो अब क्या है, मैं घर बैठ के होटल में रूम बुक कर सकता हूं। तो आज यही होता है, आप देखिए कि सॉफ्टवेयर पहले भी थे लेकिन हर होटल, हर मतलब जो भी ऐसी कंपनीज हैं उन्होंने अपने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर को वेब पे ट्रांसफर कर दिया। बैंक ने अपने आप को वेब पे लेके आ गया, तो आज आप घर पे बैठ के इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो धीरे 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 एप्लीकेशन कहां पे कन्वर्ट होने लगी, वेब एप्लीकेशन में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर अगर मुझे वेब डेवलपर बनना है, अगर मुझे वेबसाइट डेवलप करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। और यहां जावा कहां रोल प्ले कर रहा है, सर अभी तक जावा पे तो आप आए नहीं है, राइट। तो बिल्कुल आता हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट जो हम बात करने वाले हैं वो इसी बारे में करने वाले हैं कि वेब एप्लीकेशन में स्टैटिक और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्या होती है और यहां जावा क्या रोल प्ले करेगा। स्टैटिक में जावा का रोल होगा या डायनेमिक में जावा का रोल होगा, या जावा का रोल होगा भी कि नहीं, सर अभी तक तो था नहीं, अभी इतना टाइम हो गया है। अरे बेटा फोकस होके चीजों को सुनोगे तो मैं बोल रहा हूं ना, सक्सेस मिलेगी। केवल आपको फोकस लेना है कि अभी तक जावा क्यों नहीं आई, अरे सब में आएगी अभी, लेकिन पहले जो है उनकी बात तो करें, राइट। फिर यहां पे मेजर बात होगी कि सर ये डिवाइस एप्लीकेशन के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, आईओटी एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन, यहां कहीं जावा रोल प्ले करेगी क्या। बिल्कुल सारी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत यहां से कि सबसे पहले बात करेंगे वेब एप्लीकेशन में स्टैटिक और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्या होती है। लेकिन ये सारी कहानी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट क्लास में। अभी जो हमने बात की है वो हमने वाई जावा से शुरुआत की है, लेकिन अभी तक भी हम जावा क्यों पे नहीं पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि सफर थोड़ा लंबा है ना बेटा, तो थोड़ा सा रुक के नाश्ता वाश्ता करके पहुंचेंगे आराम से थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे मैं मिलता हूं आपसे, ब्रेक इसलिए क्योंकि आप पहले पार्ट में यह समझ जाएं कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज थी उनमें कहां क्या लिमिटेशंस थी, कि जब C है तो फिर जावा क्यों, जब VB था तो जावा क्यों, जब D2K था तो जावा क्यों, जब Fox Pro था तो जावा क्यों, C++ था तो जावा क्यों, तो जावा क्यों। यह समझने के लिए आपने ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि बहुत C++ का क्या रोल होता है, विजुअल बेसिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि जावा ने इन सबको केस से रिप्लेस किया, रिप्लेस इन द सेंस आई डोंट से दिस रिप्लेस किया, लेकिन फिर इन सबके रहते हुए जावा की क्या नीड आई। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, अभी कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी है। ओके, तो करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, इन्फॉर्म करिए दोस्तों को प्लीज कि जावा का कोर्स स्टार्ट हो चुका है वाई जावा पे। बहुत जल्दी हम आने वाले हैं, आएंगे बेटा आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहां पर आके लगता है सर अरे कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे ही तो क्लिक करना है। ओके, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के कंटिन्यूशन के साथ। बने रहिए कोर्स में, समझते रहिए जावा को, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।